गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल लेट्स लर्न मैथ्स में। तो आज हम मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये भी जितने भी क्वेश्चंस हैं ये DSSB के किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए परसेंटेज के हमें क्वेश्चन करने हैं। तो परसेंटेज के क्वेश्चन करने से पहले हम परसेंटेज को समझ लेते हैं। परसेंटेज जो है एक तरीके से एक अर्थमेटिक का बेस मान लीजिए। परसेंटेज के ऊपर कितने सारे चैप्टर डिपेंड करते हैं आपके मैथ्स के, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब जो है। तो जब तक आप जो है परसेंटेज को नहीं समझेंगे कि परसेंटेज क्या होता है, तब तक आप जो है ये क्वेश्चन करने में आपको परेशानी का अनुभव होगा। तो सबसे पहले हम परसेंटेज को समझ लेते हैं कि परसेंटेज हम यूज़ क्यों करते हैं। तो देखिए, जैसे आपसे किसी बच्चे ने कहा कि उसके 34 मार्क्स हैं, तो और एक बच्चे ने कहा कि उसके 34% मार्क्स हैं। इन दोनों में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? जो ये यदि बच्चा बोल रहा है कि उसके 34 मार्क्स हैं, तो इससे ये नहीं पता चल रहा है कि बच्चे ने 34 मार्क्स कितने नंबर में से प्राप्त किए हैं। मतलब ये 34 मार्क्स उसके 200 में से भी हो सकते हैं, या ये 34 मार्क्स जो है उसके 35 में से भी हो सकते हैं। लेकिन यदि बच्चे ने ये कह दिया कि उसके 34% मार्क्स है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि बच्चे ने 100 में से जो है 34 मार्क्स जो है प्राप्त किए हैं। ये स्टेटमेंट एक तरीके से 34 मार्क्स जो उसने बोल दिए, 34% जो बोल दिया, ये अपने आप में एक संपूर्ण जानकारी दे रहा है कि बच्चा जो है मतलब पढ़ने में ठीक ठाक है। बस मतलब लगभग वो, जैसे आप जानते हैं कि 33% पे बच्चा पास होता है, तो लगभग वो पुअर कैटेगरी में आता है। तो परसेंटेज क्या है कि कम शब्दों में हमें किसी भी डाटा की जानकारी दे देती है, या 100 में से ये बता देती है कि 100 में से बच्चा इतने पर है। तो ऐसे ही जब आप किसी भी परीक्षा में बैठते हैं तो आपका क्या होता है, उसमें भी परसेंटेज निकलती है। कैसे निकलती है? मान लो पूरा पेपर जो है 500 नंबर का आया और आपने उसमें से 400 नंबर प्राप्त किए, तो उसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम? 400 बटा 500, मतलब जितने नंबर का पूरा पेपर था और जितने आपने प्राप्त किए उसको ऊपर लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई 100। तो इस तरीके से जो है हम परसेंटेज निकाल लेते हैं 80%। मतलब आपने जो है 400 यदि नंबर प्राप्त किए हैं तो आपको 80% नंबर मिले हैं। तो एक तरीके से परसेंटेज हमें जानकारी देता है पूरी की पूरी, और हमें चीज़ों को समझने में जो है समझ विकसित करता है। अब ये तो एक छोटी सी बात हो गई। अब परसेंटेज यदि कहीं भी लिखा है तो उसका मतलब है कि डिवाइड बाई 100, कि वो 100 में से कितना हिस्सा है। उसका जो मोटा मोटा सा पार्ट होता है वो ये है। अब आगे मैं क्वेश्चंस पर चलती हूँ। जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे ये सभी DSSB के पेपर में आए हुए हैं, किसी ना किसी में। हम इजी से लेकर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे, तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको ज़रूरी नहीं कि DSSB में ही काम दे। ये क्वेश्चन जो है आपको कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम या कुछ भी, जहाँ भी परसेंटेज का क्वेश्चन आता है, KVS, NVS या टेट, CTET, UP टेट, सभी में आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ A इज इनकम इज 50% लेस देन दैट ऑफ B, यदि A की इनकम जो है B की इनकम से कितनी है? 50% कम है। देन B's इनकम इज व्हाट परसेंट मोर देन ऑफ A, तो B की इनकम A की इनकम से कितनी परसेंट ज़्यादा होगी? तो देखिए इसको कैसे करेंगे। इसमें क्या कहा हुआ है कि यदि A की इनकम 50% लेस है B की इनकम से, तो हम क्या करेंगे? B की इनकम को क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। ठीक है, A की इनकम कितनी हो जाएगी? ये 50% लेस है, 100 का 50% 50 ही होता है। और यदि ये B की इनकम से 50% लेस है, तो ये इसकी इनकम कितनी हो गई? 50। तो हमें ये बताना है देन B's इनकम इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ B, B की इनकम A की इनकम से कितनी परसेंट ज़्यादा है। तो A की इनकम से निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे? जिसकी इनकम से निकालना है वो हमेशा नीचे आता है, और दोनों का डिफरेंस रखेंगे 100 माइनस 50 इंटू 100। तो ये कितना हो गया? 50/50 इंटू 100, तो ये कितना हो गया? 100। तो क्या कह सकते हैं हम कि B की इनकम जो है वो A से कितना परसेंट ज़्यादा है? A से 100% ज़्यादा है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ 60% ऑफ A, यदि A का 60% क्या है? इक्वल टू 3/4 ऑफ B, देन A रेशियो B इज़,
तो ए रेशियो बी क्या होगा, 60% ऑफ ए, जैसा भी इसमें लिखा हुआ है सेम टू सेम हम अपना लिख लेंगे 60% ऑफ ए, 60/100 इंटू ऑफ को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, ये ऑफ जो लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई लगा लेंगे, ए इज इक्वल टू 3/4 ऑफ की जगह यहाँ पर भी मल्टीप्लाई और बी। अब इसको हमें निकालना है, हमें ए रेशियो बी निकालना है, क्या निकालना है, ए रेशियो बी। अब इसकी कैलकुलेशन करके हम ए रेशियो बी निकालेंगे। तो कैलकुलेशन करना देखिए आप कैसे करते हैं, जो ये जीरो है ये जीरो से कट हो जाती है, इस 3 से ये 2 से 6 कट कर सकते हैं हम, 3 2 जा 6, इस 2 से हम ये 5 कट 10 कर सकते हैं कट, ये 2 5 जा 10। अब ए रेशियो बी निकालना है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ये बी जो है इस ए के डिवाइड में चला जाएगा, ए बाई बी। ये 4 यहाँ लिखा हुआ है तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा, और ये 5 जो है ये ऊपर चला जाएगा, ये 5 यहाँ चला गया, तो ये क्या आ गया, ए रेशियो बी हमारा 5/4। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 1.14 एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ 1.9। 1.14 को किसकी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है हमें, 1.14 को हमें 1.9 की परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो जिस भी नंबर को कन्वर्ट करना होता है उसको ऊपर लिख लेते हैं, और जिसके परसेंटेज में कन्वर्ट करना है उसको नीचे लिख लेते हैं, और मल्टीप्लाई 100। तो क्या करेंगे आगे, हम पॉइंट इक्वल बनाएंगे। पॉइंट कैसे इक्वल बनाते हैं, पॉइंट के बाद डिजिट इक्वल बनाएंगे, इसके बाद जो है 2 संख्याएं हैं तो हम भी अपने में 2 संख्याएं लगा लेंगे, तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब इसको हम पढ़ेंगे 114/190 इंटू 100। तो ये 0 से 0 कट हो गई, और 19 6 जा 114 होते हैं, तो ये 60 आ गया, तो 60 आ गया 60%। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1.14 60% है 1.9 का। अब आगे चलते हैं, देखते हैं, इफ ए इज इनकम 25 लेस देन बी इज इनकम, बाय हाउ मच परसेंटेज इज बी इज इनकम मोर देन दैट ऑफ बी। तो देखिए क्वेश्चन अभी हमने किया है, पहला क्वेश्चन था ऐसा, तो उसी पर जो है ये क्वेश्चन आ गया है, बस डिजिट चेंज कर दी गई है। तो चलिए देखते हैं, यदि ए की इनकम जो है 25% कम है बी की इनकम से, तो देख लीजिए सबसे पहले किसकी इनकम मानेंगे हम, बी की इनकम मानेंगे। तो 100, ए की इनकम कितनी हो गई, 25% लेस है, 25% लेस है, तो ए का 25%, बी का 25% कितना हो गया 25। अब 100 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 75। तो ए की इनकम कितनी हो गई 75, ए की इनकम कितनी हो गई 75, क्योंकि ये 25% कम है इससे। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, तो हमें बताना है कि बी की इनकम जो है ए की इनकम से कितनी ज़्यादा है। तो जिसकी इनकम से निकालना है तो उसकी इनकम नीचे लिखी जाती है, और दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों की इनकम का डिफरेंस कितना है 100 माइनस 75, 25/75, और मल्टीप्लाई में 100 कर देते हैं, 25 3 जा 75, अब 100/3। तो ये आंसर आ गया आपका 100/3 को यदि हम मिक्स फ्रैक्शन में करें, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, 3 से 100 को डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। इसको कैसे लिखते हैं फिर मिक्स फ्रैक्शन में, ये 33 तो यहाँ आ जाता है, 1 ऊपर और 3 नीचे, तो इसको लिख सकते हैं हम 33 होल 1/3%। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या कहा हुआ है, 2 सक्सेसिव प्राइस इंक्रीजिंग 10% एंड 10% ऑफ एन आर्टिकल आर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल प्राइस इंक्रीज ऑफ। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई सामान है जो पहले 100 रुपये का था, उस पर जो है पहले 10% बढ़ाया गया, तो 100 का 10% कितना होता है 110% होता है, 110, और फिर उस पर 110 का जो है 10% बढ़ाया गया। तो हमसे पूछा हुआ है कि उसका जो है टोटल परसेंट उसका कितना बढ़ा। तो इसे करने के 2 तरीके हैं, वैसे तो हम जो है शॉर्टकट मेथड से चलते हैं इस तरीके से, यदि एक ही चीज़ पर दो बार अलग अलग जो है परसेंटेज बढ़ाया जाता है या उसमें इंक्रीमेंट किया जाता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x + y + xy/100। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी। तो x की जगह हम क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, प्लस y की जगह भी क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, प्लस 10 × 10/100। तो ये क्या आ गया आंसर
10 + 10 = 20 + 1 = 21। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से देख लेते हैं। यदि ये क्वेश्चन में ये कहा हुआ था कि दो सक्सेसिव प्राइस जो हैं एक बार बढ़ाया गया, एक बार मान लो इंक्रीज़ किया गया और एक बार डिक्रीज़ किया गया, ऐसे भी आ जाता है ये क्वेश्चन कि एक बार जो है प्राइस को इंक्रीज़ किया गया, एक बार डिक्रीज़ किया गया, तो ओवरऑल जो परसेंटेज पे इफेक्ट पड़ेगा वो क्या पड़ेगा। तो इसी क्वेश्चन में जो ये हमने फॉर्मूला है, ये जो मैं फॉर्मूला बता रही हूँ, ये आप नोट कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में जब बढ़ाया गया उसको तो प्लस में लिखेंगे और यदि घटाया गया उसको माइनस में लिखेंगे। तो 10 - 10 + 10 × -10 / 100, तो ये तो कैंसिल हो गया। ये कितना बचा, माइनस का 1%। तो ओवरऑल उस पर मतलब जो है 1 का डिक्रीमेंट हुआ। इसी क्वेश्चन को हमने दूसरी तरीके से देखने की कोशिश की है, इसी फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला आपका कई जगह यूज़ होता है शॉर्ट ट्रिक्स में। आगे चलते हैं। इफ़ 90% ऑफ ए, देखिए ये क्वेश्चन अभी अभी गया है तो आप समझ सकते हैं कि इसको कैसे करना है। 90% ऑफ ए, एक बात और मैं आपको बता दूं कि कभी भी जो है मैथ्स जो है देख के या दूसरे को सुन के हम केवल समझ सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप जो है मैथ्स को नहीं सीख पाएंगे। तो आप जो है जो भी ये क्वेश्चन आप सीख रहे हैं यहाँ पर, कोई भी बुक ले लीजिए, जैसे आपने RS अग्रवाल की RD शर्मा की बुक ले ली और उसमें से खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। परसेंटेज का ही के क्वेश्चन आप इनको सीखने के बाद आप देखिए आपसे क्या क्या जो है आपसे कितना आप कर पाते हैं। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है टेलीग्राम पर डिस्कशन के लिए, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप अपनी प्रॉब्लम वहाँ पर डाल सकते हैं कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो इसको करने का क्या मेथड होगा। तो चलिए 90% ऑफ ए, 90% ऑफ ए = 30% ऑफ बी दिया हुआ है। तो हमें क्या बताना है, b = 2x% ऑफ ए, हमें ये दिया हुआ है तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो है कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कट गया। अब 3 से ये 9 कट जाएगा, 3 3 जा 9। b की वैल्यू कितनी है, b = 3a हमें यहाँ से प्राप्त हो गया। यहाँ से जो भी हमें स्टेटमेंट दी थी जब हमने इसकी कैलकुलेशन कर ली तो b = 3a आ गया। b की जगह 3a लिख सकते हैं हम × 2, ये x है, परसेंटेज है तो हम 100 लिखेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिखेंगे और a लिख देंगे। जैसे जैसे हमें दिया हुआ है b की वैल्यू रख ली हमने यहाँ पे a की फॉर्म में 3a, 2 × x ये दिया हुआ था, ये हम लेके चले हैं अब ऑफ a। तो आगे सॉल्व कर लेते हैं, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 250 आ गया यहाँ पर, तो x कितना आ गया, 150। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। इफ़ एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेड बिफोर ड्यू डेट, वन गेट्स ए रिडक्शन ऑफ 4%। द अमाउंट ऑफ द बिल, बाय पेइंग द बिल बिफोर ड्यू डेट a person get a reduction of 13%. The amount of his electricity bill was. इसमें क्या कहा हुआ है कि यदि एक बंदा इलेक्ट्रिसिटी बिल को ड्यू डेट से पहले ही जो है जमा कर देता है, मतलब मान लो उसको 15 सितंबर बोली हुई है कि 15 सितंबर तक उसको जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करना है, लेकिन वो उससे कुछ दिन पहले जैसे 10 सितंबर को जमा कर देता है, तो उसको एक 4% का अमाउंट का रिडक्शन मिल जाता है। मतलब उसका 100 में से 4 रुपये कम देने पड़ेंगे, मतलब उसको 96 रुपये देने पड़ेंगे अगर उसका 100 रुपये का बिल है। लेकिन उसको क्या मिलता है, बाय पेइंग द बिल बिफोर ड्यू डेट ए पर्सन गेट ए रिडक्शन, उसको टोटल जो है 13 रुपीज़ का रिडक्शन मिलता है। तो हमें पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्या था, तो देख लेते हैं। मान लो इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना था, x था, ठीक है। हमने क्या मान लिया कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्या था, x था, उसका टोटल अमाउंट जो है। x का 4% कितना है, x का 4% है 13 रुपीज़। तो हमें क्या बताना है, x की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू हम बता देंगे। कितना हो जाएगा, x = 13 × 100, ये ऊपर चला जाता है और अपॉन में 4। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 4 से इसको डिवाइड कर सकते हैं 25, और 25 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 325 हमें मिलेगा। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है DSSB में किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। इफ़ 90% ऑफ ए, देखिए फिर से ये क्वेश्चन आ गया, द वैल्यू ऑफ x।
तो चलिए ये क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। ये क्वेश्चन आप इस जो है एक बार देख लीजिए, आप खुद नोट कर लीजिए और आप खुद करने की इसको कोशिश कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ 30% ऑफ ए इज़ एडिड टू 40% ऑफ बी, द आंसर इज 80% ऑफ बी, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज़ बी। क्या कहा हुआ है इसमें समझने का प्रयास करते हैं। इफ़ 30% ऑफ ए, यदि ए का 30% एडिड जोड़ा जाता है किसके साथ, 40% ऑफ बी, बी के 40% के साथ, द आंसर इज 80% ऑफ ए बी, जो आंसर मिलता है वो कितना मिलता है, बी का 80% मिलता है। तो देखते हैं क्या कहा हुआ है इसमें। 30% ऑफ ए, 30% ऑफ ए जोड़ा जाता है 40% ऑफ बी, 40% ऑफ बी के साथ, द आंसर इज, आंसर क्या मिलता है, 80% ऑफ बी। तो व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, ए बी का क्या, ए बी का द व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, बी ए का कितना परसेंट है ये बताना है हमें। तो चलिए इसको कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। ये 100 से तो ये 100 कैंसिल हो गया, ये सारे 100 कट जाएंगे ऐसे। उसके बाद ये 30 ए है, ये प्लस 40 बी और ये 80 बी। इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम, सारे जो बी वाली टर्म्स हैं वो हम एक जगह ले लेंगे। 80 बी माइनस 40 बी इक्वल टू 30 ए अपॉन बी इक्वल टू 40 अपॉन 30। तो कितना आ गया हमारे पास, 4/3। ए अपॉन बी की वैल्यू आई 4/3। यदि हम बी अपॉन ए निकालें तो कितना आएगा, बी अपॉन ए आएगा 3/4, क्योंकि हमसे पूछा हुआ है कि बी ए का, क्या पूछा हुआ है हमसे कि बी ए का कितने परसेंट हैं। यदि बी ए का परसेंट पूछा हुआ तब बी को ऊपर रखेंगे और ए को नीचे रखेंगे। तो 3/4 मल्टीप्लाई 100, ये कैलकुलेट कर लेंगे, बी अपॉन ए मल्टीप्लाई 100, इससे जो है ये पता चल जाएगा बी ए का कितना परसेंट है। तो ये 25 कट के आ गया तो 75, तो बी ए का 75% है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज़ 15,000, किसी टाउन की पॉपुलेशन कितनी है, 15,000 है। इफ़ द नंबर ऑफ मेल इंक्रीज बाई 8% और फीमेल जो है 10% से बढ़ा दिया, द पॉपुलेशन वुड इंक्रीज टू 16,300। पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाएगी, 16,300। फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द टाउन, नंबर ऑफ फीमेल्स बताना है टाउन में। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले देखते हैं हम कि ये दिया हुआ है कि टाउन में जो है कितने टोटल, कितनी पॉपुलेशन है टाउन की। तो टोटल दिया हुआ है 15,000। मेल्स कितने हैं, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि मेल्स जो है x है, या फीमेल मान लेते हैं x है, और मेल कितने मान लेते हैं 15,000 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि टोटल लोग 15,000 हैं जिनमें से x महिलाएं हैं, तो 15 माइनस x जो है पुरुष हो जाएंगे। अब क्या कहा हुआ है कि इफ़ द नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीज बाय 8%, यदि नंबर ऑफ मेल्स 8% बढ़ जाए, तो चलिए 15,000 माइनस x का 8% निकाल लेते हैं हम। चलिए प्लस फीमेल कितनी बढ़ जाए, 10% बढ़ जाए, तो जो पॉपुलेशन है वो 15,000 से कितनी हो जाएगी, 16,300 हो जाएगी। ये दिया हुआ है इसमें। तो हमसे पूछा हुआ है कि कितनी परसेंटेज बढ़ी है, तो 16,300 में से 15,000 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 1,300। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 15,000 इंटू 8 इंटू 100 माइनस 8x अपॉन 100 प्लस 10x अपॉन 100 इक्वल टू 13,100। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 0 से तो 0 कट हो गई। 15 × 120, ये 1200 आया। ये कितना बचा, 10x में से 8x माइनस करेंगे तो ये बचेगा प्लस का 2x अपॉन 100 इंटू 1300। फिर उसके बाद 2x अपॉन 100 इक्वल टू 1300 माइनस 1200, कितना बना 100। दोनों को घटा लिया, ये इधर जाके माइनस का हो जाता है, तो ये हो गया 50। x अपॉन 50 इक्वल टू 100, x इक्वल टू 50 अपॉन 100, 5,000। तो नंबर ऑफ फीमेल कितनी थी, 15,000 में से जो है 5,000 महिलाएं थी, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आगे चलते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड नंबर्स आर लेस देन ए थर्ड नंबर बाई 30% एंड 37% रेस्पेक्टिवली। द सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट बाई। देखिए कैसे करेंगे हम इसमें। फर्स्ट एंड सेकंड नंबर्स आर लेस देन ए थर्ड नंबर बाई, पहला और दूसरा नंबर किसी तीसरे नंबर से, पहला और दूसरा नंबर किसी तीसरे नंबर से 30% और 37% कम है। लेस देन लिखा हुआ है ना, तो कम है। द सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट, तो हमें सेकंड और फर्स्ट का रिलेशन निकालना है एक तरीके से। तो हम थर्ड नंबर मान लेते हैं। मान लिया थर्ड नंबर जो है कितना है, 100 है। फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, वो 100 से कितना कम है, 100 से 30 कम है। तो 100 से 30 कम कितना होगा, 70। और दूसरा कितना है, सेकंड नंबर जो है, सेकंड नंबर जो है 100 से एक तरीके से 37 कम है। तो कितना बना ये बना 63 बना ये। अब द सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट बाई, सेकंड नंबर फर्स्ट से कितना कम है। तो सेकंड और फर्स्ट का जो है माइनस कर लेंगे, 70 माइनस 63। अब फर्स्ट से कितना कम पूछा हुआ है, फर्स्ट से पूछा हुआ है ना, तो फर्स्ट नीचे आएगा। तो 70 इंटू 100, ये कितना बना यहाँ 7। 70 में से जब 63 को माइनस करेंगे तो 7, ये हो गया आपका 10 और ये बन गया आपका 10%। तो 10% जो है सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर का है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द नंबर ऑफ सीट्स इन एन ऑडिटोरियम इज इंक्रीज बाय 25%। द प्राइस ऑफ अ टिकट इज ऑल्सो increase by 12%, then the increase in revenue collection will be। किसी ऑडिटोरियम की जो है नंबर ऑफ सीट कितने से बढ़ा दी, 25% बढ़ा दी। और जो उसका टिकट है, टिकट प्राइस ऑफ टिकट है, मतलब किसी ऑडिटोरियम में नंबर ऑफ सीट भी बढ़ा दी, कितनी 25%। और जो टिकट का प्राइस है, जो वहाँ देखने के लिए टिकट लगता है, वो 12% बढ़ा दिया। तो टोटल रिवेन्यू में कितना कलेक्शन में इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इन दोनों का एग्रीगेट क्या आएगा परसेंटेज का, ये पूछा हुआ है एक तरीके से। तो वही एक क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था। इस तरीके से निकालने के लिए हम इस शॉर्टकट मेथड का प्रयोग करते हैं, x + y + xy अपॉन 100, जहाँ x हमारा 25 कहा जाएगा, y हमारा 12 कहा जाएगा। 25 गुणा 12 अपॉन 100, 25 चौके 100, 4 तिये 12। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 + 12 और 3 जोड़ लेंगे 15, तो 40%। टोटल जो है 40% जो है रिवेन्यू कलेक्शन में इंक्रीमेंट हो जाएगा। द नंबर 20% मोर देन 80%। कोई नंबर, द नंबर 20% मोर देन 80%। 80% के से 20% मतलब एक तरीके से 80% का 80 का 20% ज़्यादा है, 80 का 20% ज़्यादा है, कौन सा नंबर है। तो 80 लिख लिया और 80 का 20% निकालेंगे तो 80 × 20 अपॉन 100। तो ये नंबर निकालना है हमें कैलकुलेट करके, क्या हो जाएगा, 2 5 = 10, 5 6 30। तो 80 + 16 96, ये 96। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉई increases every year in the month of July by 10%. If his salary in May 2000 was rupees 15,000, his salary in October 2001 is। किसी एम्प्लॉय की सैलरी जो है हर एक साल बढ़ जाती है, कितनी, हर साल जुलाई में बढ़ जाती है, ये भी हमें ध्यान रखना है, 10%। इफ़ हिज सैलरी इन May 2000, May 2000 में उसकी सैलरी कितनी है, 15,000 है। तो जुलाई में उसकी 10% बढ़ेगी, तो 10% बढ़ के कितनी हो जाएगी, 15,000 का 10% निकाल लेंगे। 15,000 का 10% हो जाएगा भाई, 15,000 का 10% 1500 रुपये। 1500 रुपये उसकी जो है May 2000 में बढ़ गई। अब 1500 और 15,000 और 1500 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 15,000 में क्या ऐड करना है, 1500 ऐड करना है, तो ये आएगा 16,500 रुपये उसकी जो है May 2000 में बढ़कर हो गई। अब हमसे पूछा हुआ है अक्टूबर 2001 में, अक्टूबर 2001 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी। तो फिर से बढ़ेगी उसकी, क्योंकि जुलाई 2001 में उस
में फिर से इंक्रीमेंट लगेगा कितने का, 10% का। तो 16,500 का 10% निकालेंगे हम तो कितना आएगा, वो आएगा 1650, 1650 रुपये। तो 1650 को 16,500 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा। ये मैं कैलकुलेशन इसलिए करके दिखाती हूँ इतनी छोटी छोटी भी, जिससे आप जो है आसानी से समझ सके कि आखिर करना क्या है। तो ये हो गया 18,150। तो एक तरीके से उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 18,150 रुपये। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इफ़ 20% ऑफ एक्स इज़, इफ़ 125% ऑफ एक्स इज़ 100 देन एक्स इज़ 125% ऑफ एक्स इज़ 100। इसी तरीके से लिख लेते हैं जिस तरीके से इन्होंने दिया हुआ है। तो x का 125% कितना है, 100। 125 अपॉन 100 मल्टीप्लाई x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 100। तो हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है 25 पंजे 125, 25 चौके 100, x इक्वल टू 4 इंटू 100 अपॉन 5, 5 टू ज़ा 10, 80। x की वैल्यू कितनी आ गई, 80। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अ टीम प्लेड 40 गेम्स इन अ सीजन। एक टीम ने जो है 40 गेम्स खेले एक सीजन में एंड वोन इज 24 ऑफ देम। 40 में से 24 वो जीत गए। व्हाट परसेंट ऑफ गेम्स प्लेड डिड द टीम विन। कितना जो है कितने परसेंट जीते वो। तो ये निकाला है सिंपली 24 40 का कितना परसेंट है। 24 ऊपर लिखेंगे, 40 नीचे, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 4 6 20 और ये हो गया 60%। तो एक तरीके से 60% जो है मैच वो जीत गए। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज़ डिवाइडेड अमंग एक्स वाई एंड जेड। इफ़ एक्स रिसीव 25 मोर देन वाई एंड वाई रिसीव 25% लेस देन जेड। तो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड किसके इक्वल होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, कि यदि x रिसीव करता है y से 25% ज़्यादा है तो कैसे करेंगे। x जो है y से 25% ज़्यादा है, y प्लस वाई का 25% और, तो ये कितना हो गया एक तरीके से 4y प्लस वाई अपॉन 4। तो ये हो गया 4y प्लस वाई अपॉन 4, 5y अपॉन 4। तो x अपॉन वाई कितना आ गया, 5 अपॉन 4। ये हो गया x और y में इतना रेशियो आ गया। अब ये कहता है कि y रिसीव 25% लेस देन z। y जो है z से 25% लेस जो है उसके पास है। तो z y इक्वल टू z माइनस z का 25%। तो ये होगा 4 1 जा 4 और 3z अपॉन 4 एक तरीके से। तो ये हो गया y अपॉन z इक्वल टू 3/4। ये हो गया। तो x रेशियो y 5/4। x रेशियो y कितना हो गया 5/4 और y रेशियो z कितना है 3/4। तो हमें निकालना है सिंपली x रेशियो y रेशियो z। ये क्वेश्चन कैसे करते हैं हम, y का रेशियो जो है इक्वल बना लेते हैं। इसमें y 4 के इक्वल है एक तरीके से और z किसके इक्वल है, y इसमें कितना है 3 के इक्वल है। तो कैसे बनाएंगे इक्वल, इसमें तो हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, x अपॉन वाई 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, y अपॉन जेड 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12 और y अपॉन जेड कितना आया 4 3 जा 12, 12 अपॉन 4। तो देखिए z इक्वल हो गया ये आया 16, इसमें भी करेंगे मल्टीप्लाई। तो x रेशियो y रेशियो z कितना हो गया 15/12/16। तो इसका जो है 15/12/16। इन अ बिग गार्डन 60% ऑफ द ट्रीज आर कोकोनट। किसी बड़े गार्डन में 60% ट्री किसके हैं, कोकोनट के हैं। 25% ऑफ द नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज आर मैंगो ट्रीज एंड 20% ऑफ द नंबर ऑफ मैंगोज ट्रीज आर एप्पल ट्रीज। इफ़ द नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज आर
100 फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन इज। तो नंबर ऑफ ट्री पूछा हुआ है टोटल, मान लो x है नंबर ऑफ ट्री। अब देखते हैं क्या है। इन ए बिग गार्डन 60% ऑफ द ट्रीज कोकोनट ट्रीज। कोकोनट ट्रीज कितने हैं टोटल का 60%, x का 60% जो है क्या है कोकोनट ट्री है। 25% ऑफ द नंबर ऑफ कोकोनट, इनका 25% वो किसके इक्वल है, इनका 25% है मैंगो के इक्वल। एंड 20% ऑफ द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज आर एप्पल, इनका भी 20% किसके इक्वल है एप्पल का। तो ये एप्पल के आ गए एक तरीके से नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज। इफ़ द नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज आर 1500, तो ये जो है 1500 के इक्वल है। किसके इक्वल है ये 1500 के इक्वल। तो हमें जो है एक तरीके से x की वैल्यू बतानी है। तो कैसे करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 25 4 जा 40, सॉरी 25 4 जा 100, और ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल, इस वाली 0 से ये 0 कैंसिल, और 2 15 50 हो जाएगा। x इंटू 6 इंटू 4 इंटू 50 इक्वल टू 1500। अब x की वैल्यू 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 5 जा 15, x इक्वल टू 500 इंटू 100, 50 इंटू 200, तो ये हो गया 5000। टोटल कितने ट्रीज़ हैं इसके 50,000। कैलकुलेट करके कितना आया इसको 50,000। 20वें क्वेश्चन पर चलते हैं। अ नंबर व्हेन रिड्यूस बाय 10% गिव्स 30, द नंबर इज। यदि एक नंबर को 10% कम कर लिया जाए तो वो 30 देता है। तो x का एक तरीके से नंबर x मान लिया, उसका 90%, 10% कम करने से वो 90% हो जाएगा और वो 30 के इक्वल है। तो ये आ जाएगा 30 से 90 को मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल टू 100/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100/3, इसको 33 होल 1/3, ये पीछे भी गया है ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका जो है 1/3 है यहाँ, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी फिर से। हमारी वीडियोस के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को